नमस्कार दोस्तों। भारतीय ज्ञान परंपरा में कहा जाता है बालादपि सुभाषितम, यानी कि बालक भी सुभाषित बोल सकता है, बालक भी कोई सार्थक बात कर सकता है। तो जो ज्ञान परंपरा जो अनंत काल से चली आ रही है, जिसका आदि का ये पता नहीं है कि शुरू कहाँ से हुई और जिसका कभी विखंडन नहीं हुआ, जो कभी टूटी नहीं, जो अनवरत है, अविरल है, सतत है, निरंतर प्रवाहमान है, ऐसी भारतीय ज्ञान परंपरा और उसकी विभिन्न धाराओं के अंतर्गत जो कुछ हम अच्छी वैल्यूज को, अच्छे जीवन मूल्यों को सीख सकते हैं, उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए फिर से संवाद के लिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो जो शब्द है वेद, जो आदि ज्ञान का स्रोत माना जाता है वेद, जिसका अर्थ है, जो धातु है, वेद का जो रूट वर्ड है उसकी धातु है विद धातु, जिसका अर्थ होता है जानना, टू नो। तो वेद जो शब्द है, जिसे हम श्रुति भी कहते हैं, और एक व्यक्ति जो कोई बात का श्रवण करता है, श्रवण करना यानी सुनना, और जो कान है, जो हमारी कर्णेंद्रिय है, इसके माध्यम से वो सुनता है, और ऐसे व्यक्ति को हम कहते क्या है, यानी कि जो श्रुति को स्रोत से श्रवण करता है वो कहलाता है श्रोता। तो जो ज्ञान परंपरा है, जो वाचिक परंपरा है और जो श्रुत परंपरा है, यानी कि एक जो पक्ष हो गया ज्ञान परंपरा का, वो है कहने वाला, वक्ता, और एक पक्ष हो गया सुनने वाला यानी श्रोता। तो वाचिक परंपरा से भी ज्यादा जो महत्व है वो श्रुत परंपरा का है, सुनने का है, ऐसा महत्व इसका बताया गया है। और श्रुत परंपरा का महत्व ऐसा है कि जो ज्ञान है, जो व्यावहारिक उपयोगिता है जीवन की, जो जीवन मूल्यों का क्रियान्विति है धरातल पर, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, युग दर युग और समय दर समय, वर्ष दर वर्ष, काल दर काल निरंतर चला है। तो ज्ञान ने श्रुत परंपरा के माध्यम से संचरण किया है, बजाय कि वाचिक परंपरा से। वाचिक परंपरा का महत्व है, लेकिन श्रुत परंपरा का महत्व बड़ा है। ये मैं आपके सामने बात रख रहा था। तो शुरू करते हैं हम इसको। जैसा मैंने बताया, वेद जो आदि ज्ञान का स्रोत है, जो कहा जाता है हमारे यहाँ ऋषिर दर्शनाथ, जो अलग अलग टर्म्स हैं, उसमें ऋषि होते हैं, जो वेद के दृष्टा ऋषि हैं। उस मंत्र के या उस पर्टिकुलर स्रोत के ऋषि कौन है, ऐसा उल्लेख आपने अक्सर पढ़ा होगा अगर ग्रंथों के पन्ने पलटे हो कभी। तो जो बात मैं कह रहा था, ऋषिर दर्शनाथ, यानी कि ऋषि जो है वो दर्शन करता है। वेद ईश्वरीय ज्ञान है। तो ईश्वरीय ज्ञान जब प्रकट होता है पुस्तक में, जब वो ताम्र पत्तों पर लिखा गया हो या अन्य किसी उपलब्ध माध्यम से प्रस्तुत हुआ हो अपने काल क्रमानुसार, ऋषिर दर्शनाथ मुनिर मननाथ, यानी कि ऋषि दर्शन करता है। यानी कि एक तो है जो नेत्र है हमारे, जो दृश्य है, एक तो दृश्य है जो सामने प्रकट रूप में अस्तित्व में जो नजर आ रहा है, परिलक्षित है, और एक है दर्शन, जो किसी दीवार के, किसी पर्दे के, किसी झिल्ली के पार का जो विषय है वो दर्शन है। तो दृश्य और दर्शन का भेद, दृग दृश्य विवेक। तो ऋषिर दर्शनाथ मुनिर मननाथ, मुनि जो है वो मनन करते हैं, ऋषि दर्शन करता है, मुनि मनन करता है। और मनन से जो हमारे यहाँ कहा भी जाता है कि जो गुरु शिष्य का संबंध है, जिसमें अध्ययन है, चिंतन है, मनन है, निधिध्यासन है, और उसके बाद उसका व्यावहारिक अनुप्रयोग भी है। तो वेद 4 हैं, जैसा हम सब जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और उससे जो क्रम आगे चलता है, वेदों का जो अंतिम भाग कह लीजिए, या वेदों का चरम या परम उत्कर्ष वेदों ने जहां प्राप्त किया, वो वेदांत है। वेदांत यानी वेद का अंतिम भाग, वो वेदांत है जिसे हम उपनिषद भी कहते हैं, जिनकी संख्या लगभग मानी गई है कुछ स्थानों पर 192 अथवा लगभग 200, अथवा उनमें भी कैटेगराइजेशन करें या वर्गीकरण करें तो 108, और उनमें भी 10 मुख्य उपनिषद माने गए हैं। वो 10 उपनिषद जो मुख्यतः हैं, चाहे वो चारों वेद हो, चाहे 10 उपनिषद हो, 10 उपनिषद जो हैं वो हैं ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि, ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि, ऐतरेयम च छांदोग्यम बृहदारण्यकम तथा। यानी कि ईशावास्य उपनिषद, केन उपनिषद, ईश केन कठ प्रश्न, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, तैतरीय उपनिषद, ईश केन कठ प्रश्न मुंड मांडुक्य तित्तिरिहि, ऐतरेयम च छांदोग्यम।
ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, ऐतरेयम च छांदोग्यम, बृहदारण्यकम तथा। ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद। तो ऐसे अलग अलग ये उपनिषद, पहले हमने वेदों का परिचय लिया, मुख्यतः वो चार ही हैं। उसके बाद उपनिषद, और उसके बाद जो हमारा अन्य साहित्य कह लीजिए, या जो ग्रंथ हैं या जो शास्त्र हैं, उनका ये क्रम चलता है। तो मैं आज आपको जिस विषय विशेष के प्रति आज हम चर्चा के लिए, संवाद के लिए स्वयं से भी और एक दूसरे से भी उपस्थित हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं, वो है सुभाषित। जो हमारे स्फुट श्लोक हैं, जो ग्रंथ हमारे विभिन्न ग्रंथों में जीवन मूल्य जो प्रकट और परिलक्षित हुए हैं, जो जीवन के संदर्भ में ऐसी मूलभूत बातें हैं जो हमें जानना न सिर्फ आवश्यक है, बल्कि उनके सम्यक अभ्यास से, प्रयोग से, अनुप्रयोग से हम कैसे स्वयं को अधिकाधिक लाभान्वित कर सकते हैं और सार्थक और सकारात्मक व्यक्तित्व बना सकते हैं। तो जो शब्द है, चाहे वो श्लोक हैं, स्फुट श्लोक विभिन्न ग्रंथों में, चाहे वो अन्य हितकारी कुछ बातें हैं, तो जो शब्द है सुभाषित, सु यानी कि अच्छा, सुंदर या हितकारी, हितकारी, और भाषित यानी कि वचन, यानी कि सुभाषित का अर्थ है हितकारी वचन। ऐसे वचन, ऐसी बातें, ऐसे जीवन मूल्य से जुड़े सूत्र वाक्य या ऐसी विद्याएं, ऐसा ज्ञान जीवन के प्रति जो हमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक दोनों स्तरों पर निश्चित रूप से हमारे लिए अनिवार्य है, जिसे सीखकर हम एक बेहतर और अच्छे व्यक्तित्व के रूप में प्रकट हो सकते हैं, परिलक्षित कर सकते हैं स्वयं। तो सुभाषित के लिए, सुभाषित की महिमा, सुभाषित का महत्व, उसका महात्म्य इतना बड़ा है, इतना विराट है कि वो सामान्य बातचीत में भी अनेक बार हम प्रयोग में लेते ही होंगे, लेकिन जब हम इसको सम्यक रूप से, जब हम इसको क्रमिक रूप से समग्रता के साथ, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ पढ़ेंगे, जानेंगे, तो पता लग पाएगा कि इसकी उपयोगिता कितनी गहरी है। छोटे स्तर की कुछ शब्दों में या कुछ दो पंक्ति में, एक पंक्ति में बात है, लेकिन वो कितना मारक प्रभाव हमारे जीवन में, कितना उपयोगी मर्म भेदी प्रभाव हमारे जीवन में रखती है। जैसा हिंदी साहित्य में कहा जाता है, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। सतसैया के दोहरे, सतसैया के बिहारी सतसई के दोहे, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। तो ये गंभीर घाव का अर्थ है कि जीवन के मर्म को पकड़ लेना, चाहे वो जीवन की किसी भी आयाम से जुड़ा बात हो, उसको अपनी अधिकाधिक उपयोगिता के रूप में हम कैसे देख सकते हैं। तो बजाय कि सैद्धांतिक बात करने के, अगर हम सुभाषित लेंगे एक के बाद एक और हम समझेंगे, तो आपको तस्वीर ज्यादा स्पष्ट हो पाएगी। और सुभाषित की महत्ता को रेखांकित करते हुए ये कहा जाता है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इस पृथ्वी पर तीन ही तो रत्न हैं। सुभाषित की इंपॉर्टेंस क्या है जीवन में? पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अन्नम जलम सुभाषितम। इस पृथ्वी पर तीन ही रत्न हैं, अन्न, जल और सुभाषित, ऐसा कहा जाता है। यानी कि सुभाषित को जीवन की उन मूलभूत उपयोगितावादी वस्तुओं और तत्वों के रूप में जाना जाता है, रखा गया है, जो हमारे जीवन की अनिवार्यता है एक तरह से, जो हमारे लोक व्यवहार का, जो हमारे सामाजिक जीवन का, जो हमारे वैश्विक जीवन का, पारिवारिक जीवन का, व्यक्तिगत जीवन का, हर तरह से एक उपयोगितावादी पक्ष है। उसके बिना संवाद की कल्पना मनुष्यों के बीच में, दो व्यक्तियों के बीच में संभव नहीं है। तो पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अन्नम जलम सुभाषितम, मूढ़े पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते। देखिए, आप कई बार अतिशयोक्ति मानते हैं हम कुछ बातों को, कि ये बात किसी कवि ने, किसी रचनाकार ने, वक्ता ने कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कह दी। लेकिन ऐसा न मानते हुए अगर हम उस बात के मर्म को समझें, तो हम पाएंगे कि उसने उस बात को कितनी गहराई के साथ प्रस्तुत करने की चेष्टा की है, और इसीलिए उसने ऐसी उपमाएं, ऐसे अलंकार, ऐसा विधान किया है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, अन्नम जलम सुभाषितम। इस पृथ्वी पर तीन ही तो रत्न हैं, अन्न, जल और सुभाषित। मूढ़े है पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा प्रदीयते। लेकिन मूर्ख लोग, ऐसा सुभाषितकार का, इस श्लोक को जिन्होंने लिखा होगा, उनका कहना है
कि इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, अन्न जल सुभाषित। और मूर्ख लोग जो हैं वो पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को रत्नों की संज्ञा देते हैं, चाहे वो हीरा हो, माणिक हो, मोती माणिक्य, जो भी डायमंड और अलग अलग प्रकार के संसाधन और अलंकारों के प्रयोग हैं, तो मूर्ख लोग उनको अलंकार मानते हैं, वो तो पत्थर के टुकड़े हैं। वास्तव में तो इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जैसा सुभाषितकार ने कहा, अन्न, जल और सुभाषित। ये तीनों जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। वो कैसे? वो अलग अलग श्लोकों से, अलग अलग बातों से हम जानेंगे तो समझ पाएंगे कि वास्तव में इसकी उपयोगिता कितनी बड़ी है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, जैसा मैंने शुरू में ही आपको इस बात से रूबरू परिचित करा रहा हूं, क्योंकि ये कितना अच्छा संदेश इसमें छिपा है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषधम। कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है, कोई भी ऐसा अक्षर, वर्णमाला का कोई भी हो, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र में अनुप्रयोग न लिया जा सके, किसी मंत्र में जिसकी प्रयोजनीयता न हो। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई भी ऐसा अक्षर नहीं है जो मंत्र न बन सके। नास्ति मूलम न औषधम, कोई भी ऐसी औषधि नहीं है, जो कोई भी ऐसा जड़ या पौधा नहीं है जिसमें औषधीय हितकारी गुण विद्यमान न हो, कोई भी नहीं। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषधम, अयोग्य है पुरुषो नास्ति। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है संसार में जो अयोग्य हो, कोई भी नहीं है। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषधम, अयोग्य है पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभ है। अगर दुर्लभ कुछ है तो वो योजक तत्व है, जो सही वस्तु और व्यक्ति को उसकी उपयोगिता और प्रयोजनीयता के आधार पर, कि हाँ ये वस्तु इस जगह परफेक्ट है, ये व्यक्ति इस जगह अनुप्रयोग में लाया जा सकता है, ऐसा योजक तत्व दुर्लभ है इस संसार में। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम न औषधम, अयोग्य है पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभ है। तो ये मैंने आपको परिचित कराया इस श्लोक से। जो विद्या है, जो मंत्र है, जो बात अभी औषधि की, चाहे वो आयुर्वेद हो, वेदों का ही जो उपवेद है ऋग्वेद का, चाहे वो विद्या की बात की, मंत्र की बात की, मैंने अक्षर से हमने शुरुआत की आज के संवाद की। अमंत्रम अक्षरम नास्ति, तो अक्षर की जब बात आती है तो विद्या अध्ययन का और भारतीय ज्ञान परंपरा में तो गुरु शिष्य परंपरा का और विद्या और इस पूरे विषय का कितना बड़ा महत्व है, ये अनिर्वचनीय है। और निश्चित रूप से ये अतुल्य संपदा का भंडार है हमारे सुभाषित। तो इसी क्रम में जो विद्या अध्ययन से जुड़ा श्लोक है, क्योंकि उसी से बातचीत हमने शुरू की, विद्या ददाति विनयम, यानी कि विद्या से विनम्रता आती है। विद्या ददा, देखिए आप क्रमिक रूप से कैसे व्यक्तित्व का विकास होता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आजकल कितना जोर जिस विषय पर दिया जाता है, मोटिवेशन के जरिए या अन्य तरीकों से, आप देखिए संस्कृत ग्रंथों में और हमारे शास्त्रों में किस तरह उल्लेख है। क्योंकि ये जो मैं संवाद, ये जो सुभाषित और श्लोक आपसे साझा कर रहा हूँ, ये किसी एक पुस्तक से नहीं है, ये तो अनवरत प्रवाहित धारा है। और कुछ तो ऐसे भी श्लोक और सुभाषित हैं जो किसी ग्रंथ में है ही नहीं, वो वाचिक परंपरा से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे हैं। और यही पीढ़ियों का जो ज्ञान अंतरण होता है, ये उसी की उपयोगिता है, उसकी अनिर्वचनीय महत्ता ये है। तो विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनम्रता आती है। विनयात याति पात्रताम, देखिए आप, विनम्रता से पात्रता आती है। आप विद्या से पात्रता तक सीधे नहीं पहुंच सकते। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनम आपनोति, पात्रता जब आप में आ गई है तो आप धन अर्जन करते हैं। पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम, धन से धर्म की प्राप्ति होती है। कैसे? आप उस धन को हितकारी कार्यों में जब उसका ठीक प्रयोजन करते हैं। धनात् पात्रत्वात् धनम आपनोति, धनात् धर्मम, धन से धर्म, धनात् धर्मम ततः सुखम, और उससे फिर सुख की, परमानंद की और जीवन के अभीष्ट की प्राप्ति होती है। ऐसा सुभाषितकार का ये उल्लेख है विद्या के संदर्भ में जो बात कही। और वो एक पंक्ति में इस तरह भी कही जाती है कि तत्कर्म यत न बंधाए। विद्या क्या है? अलग अलग तरह से संकेत मिलते हैं हमको, इंगित मिलते हैं। एक श्लोक में हमको विद्या अध्ययन की महत्ता के बारे में पता लगेगा। एक में एक विद्यार्थी में 5 लक्षण कौन से होने चाहिए, विद्यार्थी पंच लक्षणम, उसका पता लगेगा। एक में गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए, इसका पता लगेगा।
एक में गुरु की परिभाषा क्या है, ये भी एक श्लोक में है, वो पता लगेगी। वो हम क्रमिक रूप से उसका अध्ययन करते चलते हैं। तत्कर्म यत्न बंधाय सा विद्या या विमुक्तये, जो उद्घोष है वेदों का और हमारे पूरे ज्ञान को कुछ अगर चंद पंक्तियों में या श्लोकों में या कुछ पन्नों में किया जाए तो उसमें एक पंक्ति अवश्य आएगी इतिहास में कि तत्कर्म यत्न बंधाय, यानी कि कर्म क्या है। तो सुभाषितकार ने इंगित किया, संकेत किया, पूरी बात पूरी परिभाषा एक जगह नहीं है, इंगित है, संकेत है, जीवन के मार्ग हैं। जैसे चौराहे से आपको किधर मुड़ना है तो संकेत है, होर्डिंग लगा दिया है ये कि तत्कर्म यत्न बंधाए, यानी कि कर्म ऐसा, कर्म क्या है, विकर्म क्या है, कर्म क्या है, वो एक अलग विषय है। लेकिन बुनियादी तौर पर उन्होंने जो बात जो परिचयात्मक रूप में कही कि तत्कर्म यत्न बंधाए, कर्म उसे आप जानिए जो बंधन में न डाले, और विद्या उसे डालिए जो मुक्त करे। एक बंधन में नहीं डाल रहा, दूसरा मुक्त कर रहा है। तत्कर्म यत्न बंधाए सा विद्या या विमुक्तये, विद्या वो है जो मुक्त करे। तो वो कोई भी ऐसा विषय, कोई भी ऐसा प्रोफेशन, कोई भी ऐसी पढ़ाई जो आपको अगर मुक्त ही नहीं कर रही तो उसे आप विद्या न माने, ऐसा स्पष्ट शास्त्रों का संकेत है, जो कि जीवन का अनुभूत सत्य है, किसी किताब की सैद्धांतिक उक्ति भर नहीं है। तत्कर्म यत्न बंधाए सा विद्या या विमुक्तये। और विद्या जब है, विनम्रता की बात की, पात्रता की बात की, तो एक व्यक्तित्व को होना कैसा चाहिए, महत जन को होना कैसा चाहिए। जैसा कहा गया कि महाजनो येन गतः स पंथा, तो ये महाजन कौन है, महत जन कौन है, जैसा अलग अलग जगहों पर संकेत मिला। तो एक संकेत एक श्लोक में यह भी मिला कि उदेति सविता ताम्र, सूर्य जो है उदय के समय उषा काल में वो अरुण रंग का, ताम्र रंग का होता है। उदेति सविता ताम्र, ताम्र एव अस्तम इति च, और ताम्र रंग का ही अस्त होते हुए होता है। देखिए उसकी समरसता जीवन में कैसी है, चाहे वो शैशव हो, चाहे वो वार्धक्य हो, जीवन में उस अवस्था पर हो, इस तरह से भी समझ सकते हैं। और ये तो संकेतों की भाषा है, इंगित की भाषा है, चाहे वो कविता हो चाहे श्लोक हो। तो उसके मर्म को अगर श्रोता ने पढ़ा है, जैसा मैंने कहा कि आप अगर सुनने के लिए तैयार हैं तो प्रकृति भी कहने के लिए तैयार है, उद्घाटन के लिए, रहस्योद्घाटन के लिए तैयार है। इसीलिए श्रोता की महत्ता और भूमिका बड़ी है। तो मैंने कहा उदेति सविता ताम्र, ताम्र एव अस्तम इति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। तो जो संपत्ति और विपत्ति में, सुख और दुख में, अप्स एंड डाउन्स में जो एक जैसा है, वो महताम एक रूपता, वो महत जन है, वो ऐसा व्यक्ति है जो स्वयं को काम एंड कंपोज्ड रखता है, जो स्वयं को अप्स एंड डाउन्स के बीच भी, समुद्र की बहुत उछल कूद करती हुई लहरों के बीच भी स्वयं को सामंजस्य और तारतम्य में रखता है, वो महत जन है। उदेति सविता ताम्र, ताम्र एव अस्तम इति च, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। तो विद्या अर्जन की बात की हमने, विद्या की, ज्ञान की, उपासना की बात की। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक व्यक्ति में क्या क्या गुण होने चाहिए, जैसा मैंने बताया कि सुख के आकांक्षी को तो विद्या नहीं मिल सकती, और विद्या के आकांक्षी को सुख नहीं मिल सकता। सुखार्थिनो कुतो विद्या, विद्यार्थिन है कुतो सुखम। तो ये हमारे ग्रंथों का, हमारे श्लोकों के इंगित हैं, संकेत हैं, आदेश नहीं है, प्रेस्क्राइब नहीं कर रहे आप, आपके लिए अनिवार्यता नहीं कर रहे, आपको डिस्क्राइब कर रहे हैं ये। और फिर आप अपने जीवन में अनुभूत सत्य के आधार पर, व्यावहारिक उपयोगिता के आधार पर उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी को अपनी आवश्यकता अनुसार ग्रहण कर सकते हैं और अपने जीवन को एक बेहतर जीवन बना सकते हैं। यही ग्रंथों की शिक्षाओं का मूल उद्देश्य है और सार है। तो आगे हम चलते हैं। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, धर्म के क्या लक्षण हैं। धर्म जैसा विराट विषय जिस पर घंटों बोला जा सकता है। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह है, यानी कि धृति मतलब धैर्य, क्षमा, क्या क्या गुण होते हैं देखिए आप। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, धैर्य, क्षमा, दम, दमन, नकारात्मक और घृणात्मक हिंसक वृत्तियों का दमन। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम, अस्तेयम चोरी न करना। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम शौचम, इंद्रिय निग्रह, पवित्रता रखना और अपनी सेंसेस, कंट्रोल ओवर सेंसेस, अपनी इंद्रियों पर निग्रह रखना। धृति, क्षमा, दमो, स्तेयम शौचम, इंद्रिय निग्रह। धीर विद्या, जो धीर हो, धैर्यवान हो। धीर विद्या, विद्या
जो जिसको नॉलेज हो, जिसको जानकारी हो, जिसको बोध हो, ज्ञान हो। धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, सत्य जहां हो, अक्रोध जहां हो, धीर विद्या सत्यम अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये धर्म के 10 लक्षण हैं, ऐसा स्मृति का उल्लेख है। तो ये धर्म के विषय में हमने संकेत रूप में जाना। इसके बाद आगे क्रम हम आगे बढ़ाएं तो वो है विद्वत्वम च नृपत्वम च न एव तुल्य कदाचन। विद्वत्वम च नृपत्वम च, यानी कि एक तरफ है विद्वत्ता और एक तरफ है सत्ता। विद्वत्वम च नृपत्वम च न एव तुल्य कदाचन। विद्वत्ता और सत्ता को कभी उनकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग बातें हैं। विद्वत्वम च नृपत्वम च न एव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो राजा तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, अपने राज्य में, अपने देश में ही पूजित होगा, प्रधानमंत्री। लेकिन जो विद्वान है वो तो हर देश में, हर स्थान पर सम्मान पाता है, ऐसा इसका उल्लेख है। विद्वत्वम च नृपत्वम च न एव तुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अब विद्या अर्जन की बात की गई, ज्ञान की साधना और उपासना की बात की गई, लेकिन आलस्य भी मनुष्य को घेरता है और दूसरी बाधाएं और परेशानियां भी आती हैं। तो उनके लिए क्या संकेत हैं ग्रंथों के? तो उसके लिए ये कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आज बिल्कुल इस अलग विषय को लेकर हम चले हैं, इस पर बात कर रहे हैं। इस तरह अलग अलग विषयों को खोलकर अगर हम जिसे कहते हैं समग्रता के साथ समझेंगे तो बात गहराई तक उतर पाएगी, ऐसा मंतव्य है। तो मैंने जैसा कहा, आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। आलस्य जो है वो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा उसका शत्रु है, जो उसके अंदर ही है, ऐसा उल्लेख है। अगले क्रम में अगर हम चलें, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, यानी कि उद्यम से ही, एंटरप्रेन्योरल जो माइंडसेट है वो ग्रंथों में पहले ही आ चुका है। स्टार्टअप्स की बहार तो अब आई है। उद्यमेन ही सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे, उद्यम से कार्य की सिद्धि होती है, मनोरथ से नहीं। आपके पास सिर्फ आइडिया है स्टार्टअप का, उसको आप पिच करने जाएंगे और फिर अलग अलग उसके लिए फंडिंग जो होती है, क्राउड फंडिंग, सीड फंडिंग, जो भी आप करते हैं, और उसको पिच करते हैं, प्लेस करते हैं, कम्युनिटी क्रिएट करते हैं, है ना, CFO, CEO, CEO जो भी होता है। तो देखिए आप क्या क्रम रहता है और किस तरह का दृष्टिकोण रहना चाहिए, क्या लाइंड अप सीक्वेंस है उसका। ये हमारे ग्रंथ से मैं उल्लेख कर रहा हूँ, क्योंकि अपनी जो विरासत है, चाहे वो इस गौरव बोध से भी हम न जुड़े कि वो सिर्फ भारत का ही ज्ञान है या हमने ही जो कह दिया वो अंतिम सत्य है, ऐसा नहीं। बल्कि विश्व के जिस भी कोने से कोई सार्थक बात आ रही है और भारत ने जो जो प्रथम सभ्यता ज्ञाता होने के तौर पर संस्कृति और संस्कार का पूरे विश्व में प्रसार करने वाले अग्रणी देश के तौर पर, या परस्पर विभिन्न वैचारिकी का सम्मान करने वाले एक समावेशी और जिसे कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की सोच और अप्रोच में विश्वास करने वाले देश के तौर पर अगर स्वयं को पूरे विश्व के समक्ष प्रस्तुत किया है, तो निश्चित रूप से उसका उल्लेख तो गौरव बोध के साथ होना ही चाहिए। तो मैंने आपसे कहा, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति, उद्यम से सिद्धि होगी। उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। यानी कि सोए हुए सिंह के, शेर के मुंह में मृग प्रवेश अपने आप नहीं कर जाएगा, उद्यम से ही कार्य की सिद्धि होगी, ऐसा उल्लेख है। तो हमारी जो संस्कृति है, जिसमें उद्यम को, विद्या को, ज्ञान को, धर्म को, नीति को, शील को, इन सब तत्वों पे एक एक विषय पर काफी समय तक बोला जा सकता है, लेकिन एक ओवरव्यू, एक मोटे तौर पर जिसे कहते हैं, हम आज इसको सीखने का, समझने का, जानने का और जीवन में क्रमिक रूप से आत्मसात करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसी क्रम में जो हमारे देश के लिए कहा जाता है कि ये वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, ये कहता है लेट द गुड थॉट्स कम फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस, सभी दिशाओं से हर अच्छे विचार का स्वागत है। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतः, जो पूरे विश्व को ही परिवार मानता है, जो कण कण में ईश्वर की व्याप्ति मानता है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, जो कहता है कि कण कण में ईश्वर की व्याप्ति है,
जैसा मैंने कविता में उल्लेख करने का प्रयास किया कि राघव की निज मर्यादा में, माधव की गोकुल लीला में, राघव की निज मर्यादा में, माधव की गोकुल लीला में, कंकर कंकर में हर हर शंकर ध्वनि अनुनादित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है। तो जो कंकर कंकर में ईश्वर की व्याप्ति को मान रहा है, उस देश में जो संस्कृति, संस्कार और सम्यक ज्ञान की प्रवृत्ति को आगे लेकर चला है, जो पुरुषार्थ मानता है धर्म अर्थ काम मोक्ष को, ऐसा हमारा देश, जो गौ गुरु गंगा गीता गायत्री गौरी और गोविंद का देश है, जो गौ सत्ता को, कृषि सत्ता को, हमारी जो मूलभूत पारंपरिक पद्धतियां हैं उनको सदा से बढ़ाता है, जिसकी उपचार पद्धति ऐसी है कि वो जीवन शैली है, अपने आप में वो एक लाइफस्टाइल है। अगर आप उसे पालन करेंगे तो उस उपचार शैली का तो नाम ही ये है कि जो एलोंगेशन हमें दे, जो लॉन्गेविटी दे, जो हमें आयुष्य दे, जो हमें दीर्घ काल तक निरोग रखने का उपक्रम करे, ऐसा आयुर्वेद। तो मैं आपसे चर्चा कर रहा था गौ गुरु गंगा गीता गायत्री गौरी और गोविंद का जो देश है, गौ के लिए, गाय के लिए, जिसके बारे में भी अलग से एक पूरा व्याख्यान किया जा सकता है। तो उसकी उपयोगिता क्या है, उसका सार्थकता और इम्पोर्टेंस इस पूरे उपक्रम में, इस प्रक्रम में क्या है, वो है कहा जाता है भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि, यानी कि रूखा सूखा तृण जो मिल जाते हैं, भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशयात, और जहां कहीं जलाशयों पर सामान्य रूप से पानी उपलब्ध हो जाए, भुक्त्वा तृणानि शुष्कानि पीत्वा तोयम जलाशयात दुग्धम ददति लोकेभ्य है, जो पोषण करने के लिए पूरे विश्व का, दुग्धम ददति लोकेभ्य है, गावो विश्वस्य मातर है, जो पूरे विश्व का पोषण करने के लिए दुग्ध प्रदान करती है, ऐसी गाय पूरे विश्व की माता है। तो अभी जो वर्तमान समय में हमारी संस्कृति को लेकर, हमारे जीवन मूल्यों को लेकर, और जो हमारी मूलभूत ग्रंथ में उल्लेख आता है, उनको लेकर अगर काम हो रहा है, तो ये काम तो कब से नहीं होना चाहिए था, इसमें इतना विलंब क्यों? और जब हो रहा है तो हम उसकी उपयोगिता को, उसकी सार्थकता को समझकर और एक बेहतर विश्व नागरिक के तौर पर पूरे विश्व को ये बताएं कि चाहे वो सुभाषित के माध्यम से हो, चाहे वो आध्यात्मिक चिंतन के माध्यम से हो, चाहे वो हमारी सामरिक सामर्थ्य के माध्यम से हो, चाहे वो विश्व पर विजय प्राप्त करने के बजाय पूरे विश्व की विजय की भावना लेकर हो, जो न युद्ध सिखाती है, न उन्माद सिखाती है, जो हमें सकारात्मकता सिखाती है, जो हमें शांति, सद्भाव, सहकार, सहयोग, सामंजस्य और समन्वय सिखाती है, उस ज्ञान परंपरा का उल्लेख तो होना ही चाहिए, ताकि जो हमारा ध्येय है वो साकार हो सके। तो मैंने गाय का ये उल्लेख किया, और गाय में कहा जाता है 33 कोटि देवताओं का निवास होता है, जैसा विभूति योग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी उल्लेख किया, आदित्य नाम अहम विष्णु और ज्योतिषाम रविरंशुमान नक्षत्राणाम अहम शशि। तो वो जो उल्लेख उन्होंने किया, गाय में 33 कोटि देवताओं का निवास होता है। देवता यानी कि मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड, भगवान की ही एक क्रियान्विति है, उनसे ही एक ऐसी हमने एक चरित्र निर्मित हुआ है इस प्रकृति द्वारा, ईश्वर द्वारा, जो हमें देवता शब्द जैसे कि सामान्य रूप में समझ सकते हैं, जो देने का उपक्रम करते हैं, जो हमारे हित के लिए सोचते हैं, जो हमारे अच्छे के लिए हैं। तो 33 कोटि देवता, जिनमें 12 आदित्य, 11 रुद्र, 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार हैं, 33 इस तरह से ऐसा उल्लेख आता है। तो इससे मैंने आपको परिचित कराया। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए गौ की हमने बात की, और इससे पूरी एक इकोसिस्टम, जो हमारा पूरा तंत्र तैयार होता है, वो उस पर कभी विस्तार से बातचीत की जा सकती है। तो आगे इस क्रम को बढ़ाते हुए जो गुरु तत्व है, जैसे भगवान शिव के लिए कहा जाता है कि वे आदि गुरु हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, जैसा कहा जाता है, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा, माफ कीजिएगा, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते।
यानी कि भगवान शिव ऐसे गुरु हैं इस सृष्टि की, इस अस्तित्व की पाठशाला में, जिसमें कोई बैक बेंचर भी अगर उनका शिष्य हो, कोई ऐसा व्यक्ति भी जो इसमें न प्रतिभा है, न श्रम की सामर्थ्य है, न और कुछ है, तो भी वो मेरिट में आके पास होता है। यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। तो चंद्र जिनके भाल पर टेढ़ा चंद्रमा भी सम्मान पाता है, ऐसे भगवान शिव वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। तो शंकर जो है वो आदि गुरु हैं, और गुरु जो है वो शंकर स्वरूप है, ऐसा उसका उल्लेख है। तो इसके लिए गुरु तत्व के लिए मैं आपसे जो बात साझा कर रहा था कि अज्ञान तिमिरांधस्य, जो हमारी संस्कृति का, हमारी विचार परंपरा का उद्घोष है, जिसे मैंने कहा था अभी कि कुछ चयनित पंक्तियां अगर इस सभ्यता और संस्कृति को रेखांकित करने के लिए प्रस्तुत करनी हो, तो उनमें मैंने जैसे पहले बताया था आपको कि तत्कर्म यत्न बंधाए सा विद्या या विमुक्त, यानी कि विद्या वो जो मुक्त करे। उसी में एक और उक्ति को हम जोड़ सकते हैं, जो टाइमलेस विजडम है हमारे ग्रंथों का, समयातीत ज्ञान है, जो सदा से है और हमेशा के लिए है। वो क्या है? असतो मां सद्गमय, यानी कि असत तत्व से सत की ओर। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय। तमस यानी कि अंधकार से ज्योति की, प्रकाश की ओर। असतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्योर मां अमृतम गमय। मृत्यु से, भय से, कष्ट से, मृत्यु यानी कि खात्मे यानी कि समापन से, अमृत की ओर, अमर तत्व की ओर, शाश्वतता की ओर। जिस धर्म का नाम जो है सनातन, जो विशेषण भी है, ऐसा कहा जाता है, वास्तव में है, तो उस शब्द का मतलब ही है शाश्वत होना। तो शाश्वत जीवन मूल्यों की और अस्तित्व के जो शाश्वत पक्ष हैं, जो रहस्य हैं, जो सत्य है और तथ्य है, उसको उद्घाटित करने का, उसको जानने का, उसके बोध का ये प्रयास है। तो जैसा मैंने कहा, एक गुरु, एक टीचर क्या करता है? टीचर तो बाद में आया शब्द है, लेकिन एक गुरु क्या करता है? वो अंधकार से उजाले तक की यात्रा का माध्यम है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी कि जो अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान के उजाले तक की यात्रा कराता है शिष्य को, समाज को, पूरे विश्व को, अस्तित्व को। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री। और जो नेत्रों में ज्ञान रूपी काजल लगाकर अज्ञान के अंधकार से उजाले तक की यात्रा मनुष्यता को तय कराता है, वो गुरु है। तो ये मैंने, और हमारी संस्कृति जो है, चाहे वो गौ, गुरु, गंगा, गीता, गायत्री, गौरी और गोविंद का जो देश है, जैसा मैंने इस विषय पर, इस सब टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें मैंने जो आपसे कहा कि यहाँ आपको मिलेगा त्याग का प्रकल्प, यानी कि खुद अर्जित न करें और पूरे समाज के लिए उसको दे दें। वो किस तरह? जैसा एक श्लोक है, परोपकाराय फलंति वृक्षाः, यानी कि वृक्ष जो है वो उनका स्वयं के लिए कुछ नहीं, जो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत आया बाद में। परोपकाराय फलंति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः, यानी कि परोपकार के लिए ही वृक्ष का संपूर्ण जीवन है। जड़, छाल, फूल, पत्ते, पूरा उसके जीवन काल को आप देख लीजिए। परोपकाराय फलंति वृक्षाः परोपकाराय वहन्ति नद्यः, नदी जो है वो भी परोपकार के लिए ही प्रवाहित है, सतत प्रवाह में है। परोपकाराय दुहन्ति गावः, जैसा मैंने कहा, गाय जो है वो भी परोपकार के लिए ही दुग्ध हमें प्रदान कर रही है। परोपकारार्थम इदम शरीरम, और ये शरीर भी, जैसे कहा गया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम दुर्लभो मानुषो देहो, तो ये भी परोपकार के लिए ही है। ये हमारी संस्कृति सिखाती है, ये हमारी ज्ञान परंपरा और हमारे ग्रंथों से हमें सीख मिलती है, और यही हमारा पूरे विश्व के प्रति सूत्र वाक्य है, भारत का स्टेटमेंट है एक तरह से। तो इसकी मैंने चर्चा की। इसके बाद आगे हम इस क्रम को बढ़ाते हुए जो चिकित्सीय विंग से जुड़े हैं, जो सेवा शुश्रूषा की परंपरा से जुड़े हैं, उनके लिए क्या, उस प्रोफेशन के लिए क्या श्लोक है, क्या उक्ति है कि क्वचित धर्म है क्वचित अर्थ है। यानी कि कभी तो धर्म की प्राप्ति होती है, कभी अर्थ यानी कि जीवन के अर्थ की भी, और पैसे की भी, धन की भी। क्वचित धर्म है क्वचित अर्थ है, क्वचित मैत्री क्वचित यश है।
कभी धर्म की प्राप्ति होती है, कभी अर्थ की प्राप्ति होती है, कभी मैत्री की प्राप्ति होती है। आपका पीआर अच्छा होता है, पब्लिक रिलेशन, आपका पीआर अच्छा होता है। क्वचित धर्म है, क्वचित अर्थ है, क्वचित मैत्री, क्वचित यश है, कभी आपका यश गूंजता है। कर्माभ्यास है क्वचित चेती, चिकित्सा नास्ति निष्फला। और कभी आपको और कुछ नहीं तो प्रैक्टिस ही होती है। जैसे कहा जाता है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। तो प्रैक्टिस भी जरूरी है। क्वचित धर्म है, क्वचित अर्थ है, क्वचित मैत्री, क्वचित यश है, कर्माभ्यास है क्वचित चेती, चिकित्सा नास्ति निष्फला। तो चिकित्सा एक ऐसा अद्भुत गुण है परोपकार का, जो कभी निष्फल नहीं जाता। कभी धर्म की, कभी अर्थ की, कभी जीवन के अर्थ की, कभी यश की, कभी मैत्री की, पीआर आपको मिलता है। चिकित्सा एक ऐसा ईश्वरीय गुण है जो कभी निष्फल नहीं जाता। और हमारी संस्कृति क्या सिखाती है, चाहे वो विद्यार्जन हो, चाहे धर्म हो, चाहे शील, सदाचार, नैतिकता, व्यक्तित्व निर्माण हो। तो और वो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम चर्चा करते हैं कि वाणी कैसी हो, व्यवहार कैसा हो, बातचीत कैसी हो हमारी। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यानी कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और अप्रिय यानी कि अहितकारी, जो कष्टप्रद है या दुख देने वाला है। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। और अप्रिय सत्य मत बोलो। जैसे किसी को कोई बहुत भयंकर रोग हो, जानलेवा, और उसको आप बता दें कि आप 6 महीने में जाने वाले हैं, तो ये कितनी खराब बात होगी। या और भी इस तरह की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। उदाहरणार्थ मैंने ये बात बताई, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात। असत्य प्रिय मत बोलो और प्रिय असत्य भी मत बोलो। एष धर्म है सनातन है, यही शाश्वत रूप से चली आ रही लोक व्यवहार की रीति है, यही सनातन धर्म है। तो ये भी एक इंगित इन्होंने किया सुभाषितकार ने लोक व्यवहार की ओर, वाणी कैसी हो उसकी ओर। तो आगे हम चलते हैं कि डिफरेंशिएशन है। जैसे इमेजेस पहचानता है रोबोट, कहा जाता है आपको कि आप मनुष्य हो कि नहीं, इसका भी पहचान बतानी पड़ती है आजकल एआई के इस दौर में। तो देखिए, दो चीजें एक जैसी है, दो वस्तुएं या दो जीव कोई भी, तो उनमें डिफरेंशिएट कैसे करें, यानी कि आपका व्यक्तित्व प्रकट कैसे होगा विश्व के समक्ष, उसको बताने के लिए ये बात है। काक है कृष्ण है, पिक है कृष्ण है, कौवा भी काला है और कोयल भी काली है। काक है कृष्ण है, पिक है कृष्ण है, को भेद पिक काकयो हो। दोनों में भेद क्या है फिर, वो अगली पंक्ति में, काक है कृष्ण है, पिक है कृष्ण है, को भेद पिक काकयो हो, वसंत समये संप्राप्ते। लेकिन जब वसंत का समय आता है प्रकृति में, तो पता लग जाता है पूरी दुनिया को कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। देखिए कितने, आप भाषा की अलंकारिकता देखिए, आप शब्द की प्रयोजनीयता देखिए कि किस तरह से दो पंक्ति में कितना बड़ा जीवन मूल्य सिखाया गया है। काका है कृष्ण है, पिका है कृष्ण है, को भेद पिक काकयो हो, वसंत समये संप्राप्ते। लेकिन जब वसंत का समय आता है तो पता लग जाता है कि कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। कैसे? कौवा अपनी कर्कश कड़वी आवाज से या अपने रोटी इत्यादि छीनने के कार्य से घृणा का, उपेक्षा का, द्वेष का और कर्कश वाणी जब उसकी लोगों के कानों में जाती है, उपेक्षा का कारण बनता है। और कोयल जो है वो अपने मधुर संगीत से, अपने स्वर से दूर के व्यक्ति को भी मोहित कर लेती है। तो जैसा मैंने कहा, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो बात सिर्फ विद्वत्ता की या ज्ञान की नहीं है। आपके अंदर कोई भी जीवन मूल्य है तो वो परिलक्षित होता है समाज में बृहत्तर स्तर पर, और पूरा विश्व उससे परिचित होता है। ये इसका संदेश था। और जैसा कि हमारे देश का स्टेटमेंट है एक तरह से, ये अयम निज है परो वेति गणना लघु चेतसाम, यानी कि यह तेरा है वो मेरा है, ये छोटे हृदय वाले लोगों की बातें हैं। उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम, और बड़े दिल वालों के लिए, उदार व्यक्तित्व के लिए, विशाल हृदय वालों के लिए पूरा विश्व ही एक परिवार है। देखिए आप, जहां नारियों के लिए ये बताया गया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जहां नारियों का सम्मान किया जाता है। पूजा मतलब आपको विधिवत पूजा नहीं करनी है ऐसा। तो अब वो बात यह है कि सुभाषितकार ने कहा है
तो श्रोता उसका क्या अर्थ लगाता है, इस बात का भी महत्व है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कोई चौपाई लिखी और हमने उसका अनर्थ कर दिया, तो ये समझने वाले की भूल है, लिखने वाले की ना हो। तो यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ऐसा कहा गया। वहीं देवता निवास करते हैं, वही देवता जो मैनिफेस्टेशंस ऑफ गॉड मैंने कहा, जो हमारे हित के लिए हैं, जो शुभता चाहते हैं, जो सब प्रकार से लोक मंगल के लिए उपस्थित हैं हमारे लिए। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो भारतीयता की भाषा है उसी को जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, सर्वे भवन्तु सुखिनः, यानी कि सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी रोग मुक्त हों, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्, और सभी खुश हों, प्रसन्न, आनंदित हों, कभी किसी पर किसी प्रकार का कोई दुख ना आए, ऐसा उद्घोष है हमारे ग्रंथों का। और जो विद्यार्थियों के लिए जो बात की, या एक व्यक्ति को विनम्रता और उसकी अभिवादनशीलता उसके अंदर विद्यमान हो तो कैसे उसका व्यक्तित्व निखर के आ सकता है, ये बताया गया एक श्लोक में कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः है, जो अभिवादनशील है और वृद्धों की जरूरत में जो भी लोग हैं उनकी सेवा करता है, उनकी यथासंभव मदद करता है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ऐसे व्यक्ति में चार चीजों की, चार तत्वों की, गुणों की वार्धक्य होता है, उसकी वृद्धि होती है। वो क्या है? आयु, विद्या, यश और बल। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड अनुभव जनित ज्ञान है, ये हमारे ग्रंथों का उद्घोष है। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए जैसा मैंने पूर्व में भी परिचित कराया, संगच्छध्वम, अगर एकता है, एक निष्ठता है किसी समाज में, किसी देश में, तो वो बेहतर तरीके से प्रगति कर सकता है, उसके संकल्प की सिद्धि की संभावना न्यूनतम समय में अधिकाधिक है। संगच्छध्वम संवदध्वम सन्वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना ना उपासते, यानी कि हम एक वाणी में बोलें, संगच्छध्वम, हम एक साथ चलें, एक वाणी में बोलें और हमारे मन एक हों, उनमें विचलन न हो, विचार की समग्रता तो हो लेकिन उनमें विचलन न हो। सन्वो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे, ये संजाना ना उपासते, देवता जो है वो पूर्व में ऐसा ही आचरण करते थे, इसीलिए वे वंदनीय हैं। जैसे आपने देवताओं और असुरों का एक वो प्रसंग तो सुना ही होगा कि उनको लड्डू खिलाना होता है, तो वो असुरों की सारी प्रवृत्ति है कि मैं स्वयं ग्रहण कर लूं, और देवताओं जो शब्द से ही नाम से अर्थ स्पष्ट हो रहा है, देने का भाव, तो उन्होंने उसमें जो गेम था, ये प्रतियोगिता थी, ये प्रसंग था, इसमें ये था कि आपको कोहनी नहीं मोड़नी है, तो उन्होंने सीधे हाथ रखते हुए एक दूसरे को खिलाया और उस प्रतियोगिता को जीता, यानी कि अपने उद्देश्य में सफल हुए और असुरों को हार मिली उनकी उसी दुष्प्रवृत्ति की वजह से। ये इसकी सीख है। तो ज्ञान परंपरा के हवाले से, चाहे वो वेदों से उल्लेख हो, चाहे वो उपनिषदों के उल्लेख हो, चाहे वो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से उल्लेख हो, रामचरितमानस से हो, श्रीमद् भगवत गीता से हो, क्लासिकल संस्कृत लिटरेचर जो है उससे हो, हिंदी साहित्य से हो, स्फुट श्लोक हो, या श्रुत परंपरा में ही चली आ रही बातों से हो, लोक कथाओं से हो, या अन्य ऐसे स्रोत जो कि ज्ञात ही नहीं है वहां से हो, इन सब विभिन्न धाराओं के माध्यम से भारतीय ज्ञान परंपरा अनवरत रूप से सफर करती रही है, क्रमिक रूप से जारी रहा है ये पूरा उपक्रम। तो इसी में जो श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें मेंटोर मेंटी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, जैसे मेंटोर आपका होता है, स्टार्टअप की मैंने बात की, या आप किसी प्रोजेक्ट के लिए जाते हैं, या हायर स्टडीज में जो होता है, हायर क्लासेस में, स्कूल में भी, कि एक मेंटोर और मेंटी का रिलेशन कैसा हो, तो उसका उल्लेख हम समझ सकते हैं इस माध्यम से कि यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है, शिष्यों में भी कैसा शिष्य है और गुरुओं में भी कैसा गुरु है, योगेश्वर है, गुरुणाम गुरु, यत्र योगेश्वर है कृष्णो।
जो योगेश्वर कृष्ण जहां है, समस्त प्रकार की कलाओं से, विद्याओं से संपन्न, सैद्धांतिक और प्रैक्टिकल और थ्योरी में फुल नंबर। यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है। और पार्थ भी ऐसा धनुर्धर, निशाना अचूक। और हो सकता है विचलन हो जाता हो सकता है युद्ध के मैदान में डिप्रेशन में गिर गया हो सकता है पसीनों से भीग गया हो सकता है जीवन में अनेक प्रकार की बाधाएं आई हो सकता है अपने ही कुल के भाइयों से उसको अपयश मिला हो या धोखा मिला हो क्रमिक रूप से। लेकिन फिर भी एक शिष्य और गुरु का संबंध कैसा हो, एक व्यक्ति के तौर पे व्यक्ति कैसा विकास करे अपने व्यक्तित्व का, एक भारतीय या एक विश्व नागरिक के तौर पर भी, वो इसमें बताया गया है। यत्र योगेश्वर है कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर है। जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां पार्थ धनुर्धर हैं, तत्र श्रीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। वहीं श्री, विजय और विभूति है, वहीं समस्त प्रकार की सफलताएं आकर चरणों में आपके उपस्थित हो जाती हैं, क्योंकि आपकी साधना, तपस्या, प्रयास, श्रम और स्वयं को झोंक देने की किसी भी कार्य में जो निष्ठा है वो अटूट है। इसलिए तो ये गीता से हम सीख सकते हैं। या श्री कृष्ण का यह कहना हो अर्जुन को कि हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम, यानी तू हारा तो भी क्या दिक्कत है और जीता तो सफलता है ही। हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। तो कृत निश्चयी हो जाने का जो संकल्प है वो श्री कृष्ण के माध्यम से प्रस्फुटित हुआ। अर्जुन ने न सिर्फ उसको सुना बल्कि क्रियान्वित किया, यानी कि क्रियान्वयन बहुत जरूरी है। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, जैसा मैंने कहा। और इसमें एक शब्द आया उत्तिष्ठत, तो जो स्वामी विवेकानंद का भी नियो वेदांतिज्म, नव वेदांत का जो वर्तमान आधुनिक समय में 100-200 वर्षों में जिसकी गूंज है प्रखर रूप से, उसका उद्घोष है, वो भी यही है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य बोधत। तो उठना बहुत जरूरी है। आप जब तक बैठे रहेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो हतो वा प्राप्यसी स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। और उन्होंने ये भी संदेश दिया कि एक शोधार्थी, एक रिसर्च स्कॉलर, एक ज्ञान की अनवरत साधना में लगा हुआ व्यक्ति, ज्ञान परंपरा से जुड़ा व्यक्ति कैसा हो, या अपने किसी भी क्षेत्र में काम करता हुआ व्यक्ति जो समर्पण के साथ 100% अपना दे रहा है, उसके लिए मोडस ऑपरेंडी क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होना चाहिए जीवन के प्रति, उसका नजरिया और उसका काम करने की प्रणाली और प्रक्रिया क्या होनी चाहिए। तो उसके लिए बताया, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी। जब पूरी दुनिया सोती है तथाकथित रूप से, तब एक संयमी, एक शोधार्थी, एक रिसर्च स्कॉलर जागता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। और जब सब जाग रहे होते हैं तथाकथित रूप से, तो एक संयमी के लिए, एक रिसर्च स्कॉलर के लिए ये विश्राम का समय होता है, यही उसके लिए श्रेयस्कर है। तो गीता से अनेक सीख हमें मिलती है, उनका हम चर्चा कर रहे हैं और आने वाले सत्रों में और बेहतर तरीके से कर पाएं ये भी सुनिश्चित हो पाएगा। लेकिन योग का जो संदेश है, योग इतना बड़ा विषय, उस पर तो अनवरत बोला जा सकता है। उसमें जो महर्षि पतंजलि ने हमें अष्टांग योग का अद्भुत योग सूत्र जो दर्शन दिया, हमारे षड दर्शन में से, वो अपने आप में क्रांति है। वो विचार पूरा यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, और ध्यान उस पर भी घंटों बोला जाना चाहिए। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, यह अष्टांग योग है। लेकिन श्री कृष्ण ने योग, योगेश्वर है, तो किस तरह से योग की महत्ता को, उसकी उपयोगिता को और उसके जीवन में प्रयोजनीयता को उद्घाटित किया, प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा और समत्वम योग उच्यते, यानी कि समत्व में जीना योग है। जैसा मैंने कहा, सूर्य उगता है तब भी और अस्त होता है तब भी कैसा रहता है, अरुण रंग का, महताम एक रूपता, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। तो यही बताया, समत्वम योग उच्यते, समत्व में जो है वो योग में है वास्तव में। या वो बताया आपकी स्किल के हवाले से, उस दृष्टिकोण से देखा जाए तो योग है कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता योग है। हाउ ब्यूटिफुली यू डू समथिंग,
आप किसी काम को कितने बेहतर तरीके से कर पाते हैं, यह आपकी कुशलता है। जैसे कहा जाता है ना, स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, इनके बीच का अंतर क्या है? तो योग है कर्मसु कौशलम, इन्होंने रेखांकित किया। या योग की ये परिभाषा हो, सामान्य व्यक्ति भी जिसे जी सकता है, उसे कोई बड़ा महर्षि, तपस्वी या योगी या गिरी कंदराओं में बैठकर जो तपस्या न करता हो, उसके बावजूद भी जो योग को जी सकता है एक व्यक्ति बड़े सामान्य तरीके से, वो कैसे? युक्ताहार विहारस्य, यानी कि युक्त आहार ले रहे हैं आप, सम्यक रूप से आहार ले रहे हैं, नो जंक फूड। युक्ताहार विहारस्य, विहार आपका ठीक है, घूमना फिरना, विचरण करना, प्रकृति में रहना, प्रकृति पुत्र होकर जीना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में आप अपनी क्षमता अनुसार यथा योग्य अपना बेस्ट चेष्टा करें, अपना काम अच्छे से अधिकतम संभव, जैसे कहते हैं पुशिंग द डोर, अपने काम को अच्छे से अच्छा, अपनी क्षमताओं को लगातार धार देना अपने स्किल्स पर। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। और निद्रा और जागरण का उचित मात्रा में सेवन कर रहे हैं तो ऐसे योगी का योग उसके समस्त दुखों का नाश कर देता है। ऐसा श्री कृष्ण का उल्लेख है, हमारे ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता का उल्लेख है। तो ये मैंने आपको बताया, गीता की महत्ता सर्वविदित है। सर्वोपनिषदो गावो, वेद का सार क्या है? उपनिषद। वेद अगर वृक्ष है, उसकी शाखाएं अगर उपनिषद हैं, तो उस पर जो फल है या उस फल का रस है, जिसमें न छिलका है न गुठली है, तो ऐसा रस, ऐसा अमृत जिसमें कोई वेस्टेज नहीं है, 100% आपके काम का है, वो गीता है। कैसे है? सर्वोपनिषदो गावो, ये तो वृक्ष और फल की बात हुई। गाय और दुग्ध की बात अगर हम करें, सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद अगर गाय हैं, जैसा मैंने कहा वेदों का सार है उपनिषद, उपनिषद का सार है गीता, गीता का ज्ञानामृत। युक्ताहार विहार से मैं चर्चा कर रहा था। सर्वोपनिषदो गावो, सारे उपनिषद अगर गाय हैं, हमने गाय की महत्ता समझी, हम सदा से समझते रहे हैं। गौ गुरु गंगा गीता गायत्री गौरी और गोविंद का जो देश है, सर्वोपनिषदो गावो, सारी उपनिषद अगर गाय हैं, तो गाय के दूध पर तो पहला हक होता है बछड़े का। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, और दोग्धा कौन है? निकालने वाला दूध कौन है? दुहने वाला गोपाल के नंदन, यानी कि भगवान कृष्ण जो ग्वाला हैं, यादव हैं बाकायदा। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो वत्स है सुधीर भोक्ता। वत्स जो है, बछड़ा जो है, वो है अर्जुन, जिसके माध्यम से बछड़े को पहले दूध मिला और फिर पूरे परिवार को, फिर पूरी विश्व मानवता को, इस पूरे विश्व परिवार को दुग्ध मिला, गीता का ज्ञानामृत मिला, वाणी का अनुपम दान मिला। मैंने पंक्तियां लिखी, वाणी का अनुपम दान मिला, वेदों से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला, गंगा गांधी गौतम मिश्रित सम्यक विवेक आनंद मिला, जीने को सनातन धर्म मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। उसी हिंदुस्तान की गौरव गाथा के क्रम में आज सुभाषित और श्लोकों पर हमने बात ये पूरी जारी है। सर्वोपनिषदो गावो, सारी उपनिषद गाय हैं, ग्वाला है नंद नंदन भगवान कृष्ण स्वयं, पार्थो वत्स है सुधीर भोक्ता। वत्स पार्थ बछड़ा जो है, वो है स्वयं अर्जुन पार्थ। दुग्धम गीतामृतम महत, और बछड़े को मिल गया तो जो श्रोता हैं आप जैसे अच्छे, जिनको शुभकामनाएं प्राप्त हो रही हैं हमारे ग्रंथों की, उन सब पर फलित भी हो वो, ऐसी शुभकामनाएं भी मेरी ओर से। तो पार्थो वत्स है सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत। तो वत्स जो है बछड़ा अर्जुन पार्थ, उसको उसका हमें धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए, एक श्रुत परंपरा के संवाहक होने के तौर पर, एक श्रोता के तौर पर आपको और वक्ता को भी, पूरी ज्ञान परंपरा को, जिसके माध्यम से विश्व मानवता को गीता का दुग्ध मिल पाया, जो ऐसा पोषण कर रहा है, जो डिप्रेशन और एंजाइटी के लिए पूरे विश्व में या पश्चिम में विशेष रूप से जो एलोपैथी का भंडार हो, दवाइयों का हो और कुछ हो, उन सब को हटाते हुए एक ग्रंथ आपके हाथ में है और पूरी विचार परंपरा का संवहन जिसमें हो रहा है, उसका नाम श्रीमद् भगवत गीता है। तो जहाँ न डिप्रेशन है, न एंजाइटी है, न फियर है, न और कोई बाधा है, और है तो उसका भी समाधान है। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन है, पार्थो वत्स है सुधीर भोक्ता, दुग्धम गीतामृतम महत। तो हमने विद्या की बात की, हमने शील की बात की, हमने तप की बात की, सत्य की बात की, त्याग की बात की, धर्म की बात की,
जीवन के बुनियादी मूल्यों की बात की। हमने ये कहा कि भगवान का एक नाम सत्य भी है। सत्य का अन्वेषी ही तो भारतीय है। भा यानी ज्ञान या ज्ञान रूपी प्रकाश, और रत यानी लगा हुआ, यानी कि जो हमेशा से ही ज्ञान रूपी प्रकाश की साधना में निरंतर लगा हुआ है, वही भारतीय है। तो सत्य के लिए ही एक श्लोक ये भी महत्वपूर्ण रूप से रेखांकित किए जाने योग्य है। सत्येन धार्यते पृथ्वी। अगर ये पृथ्वी टिकी हुई है तो वो सत्य के आधार पर टिकी हुई है। देखिए आप, कितनी बड़ी बात है। सत्येन, चाहे दो देशों की कूटनीतिक जो पॉलिसी से जुड़ा मैटर हो या और कोई बात हो, सत्य की ही तो समस्या है कि वहां सत्य नहीं है। इसीलिए सारी ये दुविधाएं और व्यवधान है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि। रवि अपने प्रकाश में, अपनी ऊर्जा में और अपना विखंडन या जो भी प्रक्रिया है उससे तो तप ही रहा है, लेकिन वास्तव में वो सत्य से तप रहा है। इस मर्म को हम समझे। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च। सत्य से ही वायु बह रही है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स बिक रहे थे कोरोना काल में कालाबाजारी में, वो असत्य था, कालाबाजारी, और सत्य है ऑक्सीजन प्राण, वो सत्य है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम। तो सभी जगह सत्य ही प्रतिष्ठित है, और सत्य स्वयं ईश्वर है। सत्यम शिवम सुंदरम या ईशावास्यम इदम सर्वम। आप उपनिषद से समझना चाहें तो उसका उल्लेख है, आप गीता से समझना चाहें तो उसका उल्लेख है। बात सब जगह वही है। बर्तन ही का भेद है, पानी सब में एक, जैसा कबीर कहते हैं। तो पानी तो एक ही है, लेकिन चाहे आप किसी भी स्रोत से उसको निकालें, किसी भी तरह से निकालें, बातों का अर्थ जो है, मर्म जो है, उसका जो अभीष्ट है, उसका जो उद्देश्य है, वो तो अंततः वही है। तो ये मैंने आपसे चर्चा की श्लोकों की, सुभाषित की, और इस पूरी ज्ञान परंपरा में जो हमारे सूक्तियां हैं, जो नीति वाक्य हैं, जो जीवन को संचालित करते हैं, हमारी चेतना शक्ति को प्राणवान बनाते हैं, ये सब बातें। अब इसमें जो आगे चर्चा का विषय है, चाहे वो इस देश का इतिहास हो, चाहे वर्तमान हो, और चाहे भविष्य के प्रति जिज्ञासु दृष्टि हो, कैसे हम सम्यक रूप से अपनी ज्ञान परंपरा से जुड़ सके, क्योंकि उसके टूटे हुए, बिखरे, फुटकर उल्लेख तो मिलते हैं, लेकिन समग्र रूप से अगर इसका डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा, अगर हम समग्रता के साथ इन चीजों को समझने लगेंगे, तो शायद एक विषय वस्तु एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही जगह पूर्णतः उपस्थित हो पाएगी। यही इस समय की, जिसे कहते हैं नीड ऑफ द आवर, समय की मांग है। तो इस कविता से, भारतवर्ष की जो कविता है, जो गौरव गाथा है हमारी, जिसमें स्वाभिमान और हमारी संस्कृति का, हमारी सभ्यता का, 145 करोड़ भारतीयों का सामूहिक स्वर जिसमें झलकता है, जो पूरे विश्व स्तर पर स्वयं को उज्जवल तरीके से प्रस्तुत करता है, जो कॉलोनियलिज्म को नहीं मानता, जो विश्व पर विजय प्राप्त नहीं करना चाहता, बल्कि संपूर्ण विश्व की ही विजय चाहता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहता है, जो सबके उन्नति चाहता है, ऐसा हमारा देश। संगच्छध्वम संवदध्वम। सुनिएगा कि जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है, जिसका मस्तक तो है हिमालय, अतुलित संपदा का, औषधियों का, धन धान्य का भंडार, और नीचे जो है उसके चरण पखार रहा है मानो हिंद महासागर। हिमालयात समारभ्य यावत इंदु सरोवरम। हिमालय से शुरू होकर हिमालय का ही, और इंदु सरोवरम, इंदु सरोवर जिसके पग पखार रहा है। जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है, जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया, जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है, वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। क्या क्या परंपरा है हमारी कि ऋषियों के हर आराधन में, इस भूमि के आवाहन में, बहुविध देवों के वाहन में, जन जन में हर एक पाहन में, मैथिली के गायन वादन में,
महानायक के अभिवादन में, साधक में और हर साधन में, हर नैसर्गिक संसाधन में, खुद अपनी प्रतिभा से बढ़कर, खुद अपनी प्रतिभा से बढ़कर, खुद को अपने श्रम से गढ़कर, खुद अपनी प्रतिभा से बढ़कर, खुद को अपने श्रम से गढ़कर, भारत का हर कोना फिर से खुद को रूपायित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। हरि की वंशी की तानों में, हरि की वंशी की तानों में, राजन साजन की रागों में, उत्तर में दुनिया के पूरब दक्षिण पश्चिम सब भागों में। हरि की वंशी की तानों में, राजन साजन की रागों में, उत्तर में दुनिया के पूरब दक्षिण पश्चिम सब भागों में। कैलाश के गीतों शंकर की स्वर लहरी वाले धागों में, रहमान की धुन पर जय हो गाती भारत की सब रागों में। निज संस्कृति का सम्मान लिए, माटी का गौरव गान लिए, निज संस्कृति का सम्मान लिए, माटी का गौरव गान लिए, जब सघन ज्ञान को आदिम तप खुद में तरलायित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है। वाणी का अनुपम दान मिला, ये वाणी का दान पूरा, ये सुभाषित, ये पूरे ग्रंथ। वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला। ज्ञान और विज्ञान दोनों को लेकर चलने वाला। वाणी का अनुपम दान मिला, नियति से हर वरदान मिला, गीता का अमृत ज्ञान मिला और आधुनिक विज्ञान मिला। गंगा गांधी गौतम मिश्रित सम्यक विवेक आनंद मिला, गंगा गांधी गौतम मिश्रित सम्यक विवेक आनंद मिला, जीने को सनातन धर्म मिला, रहने को हिंदुस्तान मिला। इस हिंदुस्तानी आभा का, युग युग से संचित प्रतिभा का, इस हिंदुस्तानी आभा का, युग युग से संचित प्रतिभा का, जब एकाकी उद्घोष ब्रह्म के स्वर को भाषित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। और भारत शब्द का अर्थ कविता में कैसे फलित होता है। जो ज्ञान की साधना में रत रहकर जगत गुरु कहलाता है, जो ज्ञान की साधना में रत रहकर जगत गुरु कहलाता है, हर मौलिक चिंतन का प्रथमाक्षर भारत से ही आता है। जो ज्ञान की साधना में रत रहकर जगत गुरु कहलाता है, हर मौलिक चिंतन का प्रथमाक्षर भारत से ही आता है। पूरी वसुधा ही है कुटुंब, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही है कुटुंब, जो हर पल ये दोहराता है। भगवान स्वयं जिस आंगन में अंगड़ाई ले ठिलाता है, राघव की निज मर्यादा में, राघव की निज मर्यादा में, माधव की गोकुल लीला में,
राघव की निज मर्यादा में, माधव की गोकुल लीला में। कंकर कंकर में हर हर शंकर ध्वनि अनुनादित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। और ये अंतिम कुछ पंक्तियां कि गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार मिला। गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया। उत्तर की सीमा से आगे भी प्रश्नों का अधिकार दिया। गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया। उत्तर की सीमा से आगे भी प्रश्नों का अधिकार दिया। जब जब भी रोग बढ़े हमने हर नैसर्गिक उपचार दिया। जब जब भी रोग बढ़े हमने हर नैसर्गिक उपचार दिया। टूटी बिखरी दुनिया को फिर जुड़ जाने को परिवार दिया। गौ गुरु गंगा गीता गायत्री का अद्भुत उपहार दिया। उत्तर की सीमा से आगे भी प्रश्नों का अधिकार दिया। जब जब भी रोग बढ़े हमने हर नैसर्गिक उपचार दिया। टूटी बिखरी दुनिया को फिर जुड़ जाने को परिवार दिया। शुभ संकल्पों का दाताए, तन्मय मनः शिव संकल्पमस्तु। शुभ संकल्पों का दाताए, शुभ संकल्पों का दाताए, शुभ संकल्पों का दाताए, जग भर का संकट त्राताए। शुभ संकल्पों का दाताए, जग भर का संकट त्राताए। निज ज्ञान दीप से मानवता का पथ आलोकित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है और नीचे सागर का तट है। जिसने सभ्यता का ज्ञान दिया, हर संस्कृति को सम्मान दिया। जो सबके हित का सूत्र जगत के हित प्रतिपादित करता है। वेदों की भाषा में भारत जग को परिभाषित करता है, जिसके ऊपर अक्षत घट है, जिसके ऊपर अक्षत घट है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा, विचार परंपरा और चिंतन के इस अनवरत क्रम में जो जो अच्छी कुछ मूल्यवान बातें हैं, जो जो जीवन मूल्य के सार्थक तत्व हैं, या जो विश्वव्यापी पूरे विश्व को परिवार मानने की भावना है, या भारत का आध्यात्मिक चिंतन है, जो रामकृष्ण शिव के रूप में, पंचदेव उपासना के रूप में, जो विष्णु राम कृष्ण के रूप में जो जिनके अवतार हैं, विष्णु शिव शक्ति सूर्य गणपति, ये पंचदेव उपासना को जो देश मानता है, जो 33 कोटि देवताओं के विधान को मानता है, जो 4 पुरुषार्थों को मानता है, जो 4 आश्रमों को और 16 संस्कारों को मानता है, उस देश के आध्यात्मिक चिंतन का ये पूरा प्रकल्प, उसका संवाद। और इसमें भी जो जनवरी 2024 में श्री राम मंदिर में विग्रह की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई, विधिवत स्थापना हुई, उसके 1 वर्ष पूरा होने के कगार पर हम हैं। 22 जनवरी 2024 को जो हुआ, प्रतिष्ठा द्वादशी के नाम से जिसे जाना जाता है तिथि अनुसार। तो उस क्रम में भगवान श्री राम की शिक्षाओं के रूप में या उनके चरित्र से जो हमें सीखने को मिलता है, ये 4 पंक्तियां मेरी इस विषय पर, इस संदर्भ में उल्लेखनीय है इस अवसर पर, कि बलवानों के बल में है और निर्बल के बल में है राम, जो हर जगह है अपनी अलग अलग उपयोगिता और प्रयोजनीयता के माध्यम से। जो मैंने कहा, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब जगह व्याप्ति है। बलवानों के बल में है और निर्बल के बल में है राम। 5 तत्वों गगन भूमि वायु अग्नि जल में है राम। बलवानों के बल में है और निर्बल के बल में है राम। 5 तत्वों गगन भूमि वायु अग्नि जल में है राम। सूर्य वंश के सूर्य से सारी दुनिया में उजियारा है, जो भारत शब्द का अर्थ है
ज्ञान का उजियारा। सूर्य वंश के सूर्य से सारी दुनिया में उजियारा है, बीते कल में आज में है, आने वाले कल में है राम। बीते कल में आज में है, आने वाले कल में है राम। जो जगह जगह पर हैं, जो छोटी काशी जयपुर में सैकड़ों मंदिरों के रूप में, या अयोध्या मथुरा वाराणसी में, या चार धाम में, या सप्तपुरी में, सप्त तीर्थ में, सप्त नदियों में, या द्वादश ज्योतिर्लिंग 52 स्थान, तो ये जो हमारे प्रतीक चिन्ह हैं, जो इस धर्म की ईश्वर की जो हमने उपासना ग्रह बनाए हैं, तो उन सब के विधान को, उसके संदर्भ में व्यापक व्याख्याओं को हम समझें और स्वयं को कृतकृत्य करें। जो शब्द है कृतकृत्य, स्वयं को लाभान्वित करें, कृतार्थ करें। तो इसी क्रम में 4 पंक्तियां ये भी कि पग पग में, मग मग में, डग 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 में, पग पग में, जग भर में है जगमग राम। मग मग में, डग डग में, पग पग में, जग भर में जगमग राम। कण कण में, क्षण क्षण में, घट घट में, पन हर घट में जगमग राम। राम राज्य की ज्योति हर जन गण में हरदम जगमग है। राम राज्य की ज्योति जनगण मन में हर पल जगमग है। बीते कल में राम राज्य की ज्योति जनगण मन में हर पल जगमग है। मन मंदिर में तो जगमग थे, अब मंदिर में जगमग राम। तो जो मन मंदिर में, जो आस्थावानों के हृदय में तो सदा से ही विद्यमान है, वो मंदिर में भी विराजमान हो गए हैं। और सांस्कृतिक उन्नयन के इस कालक्रम में आजादी के अमृत महोत्सव 75 वर्षों से आगे चलकर 100 वर्ष की ओर की जो यात्रा है, उस क्रम में अमृतस्य पुत्र है, जैसा कहा जाता है, अमृत के हम सब पुत्र हैं, संतान हैं। तो उसी बात को साधते हुए हमारी ज्ञान परंपरा के हवाले से, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में बात इस तरह फलित होती हो कि कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, जिसने अपनों का कष्ट न चुराया हो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने मक्खन चुराया, जो ब्रज की गलियों में माखन चुराते हैं, गोपांगनाओं के दुकूल चुराते हैं, लोगों के अनेक जन्मों के अर्जित पाप चुराते हैं, श्री राधा का दिल चुराते हैं, और अपने पदाश्रितों का, अपने डिवोटीज का, अपने भक्तों का सब कुछ चुरा लेते हैं। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम च दुकूल चौरम, अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। श्री राधिकाया हृदय यस्य चौरम, नवाम बुध श्यामल कामति चौरम। इस तरह के चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि, जिनके लिए कहा जाता है जो चोरों में अग्रगण्य है। लेकिन उन्होंने चुराया क्या? उन्होंने भक्तों का अत्यंत मुलायम कोमल हृदय रूपी मक्खन चुराया। कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, उस हृदय की समस्त परेशानियां चुरा ली। तो एक व्यक्ति को कैसा नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, इस और ये संकेत कविता की 4 पंक्तियों में। कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, जिसने अपनों का कष्ट न चुराया हो। अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं, जिसने अंगुली पे समस्याओं को, जिसे कहते हैं अपने आसपास के लोगों की, परिवारों के लोगों की सब समस्याओं को जिसने उठा लिया हो या न उठाया हो। अच्छा व्यक्ति और बुरा व्यक्ति में क्या अंतर है? कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं, ज्ञान का गीत गीता सा गाया नहीं, जिसने गीता जैसा गीत न गाया हो, इतना सुंदर गीत। कष्ट अपनों का जिसने चुराया नहीं, अंगुली पे दुख का पर्वत उठाया नहीं, ज्ञान का गीत गीता सा गाया नहीं, कृष्ण सा उसने खुद को बनाया नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जैसा बनने की ओर हम प्रवृत्त हों, दूसरों के कष्टों को दूर करें, दुख के पर्वत को, यानी कि उनके परेशानियों को, जो पर्वत जैसी बड़ी हो गई हैं, उनको समाधान की ओर ले जाने का यथा योग्य प्रयास करें और अच्छाई का गीत गाएं, कोई सार्थक बात करें, न कि नकारात्मकता फैलाएं। या श्री कृष्ण के संदर्भ में ये 4 पंक्तियां कि जिन्हें कहा जाता है कि सब पूरा जो अस्तित्व है उसका सार है श्री कृष्ण, और श्री कृष्ण का सार है राधा। जो उनकी चेतना शक्ति है, जो आह्लादिनी शक्ति है उनकी, इस संदर्भ में जो बात है, जो उनका श्रृंगार है, जो उनकी छवि है, चाहे वो मोर मुकुट हो, चाहे वो पीतांबर हो, कृष्ण स्वयं की मधुर हंसी से सारे जग को बांधे हैं। एक तो आप बंधक बना सकते हैं लोगों को, और हिटलर नुमा प्रवृत्ति अपना सकते हैं,
दूसरा तरीका यह है कि आप प्रेम के, अध्यात्म के, दर्शन के, भक्ति के और परस्पर समन्वय, एक तो आप सेतु बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं तो एक ओर से दूसरी ओर पहुंच जाएंगे, या वो जो नदी की धाराएं हैं, जो समानांतर रेखाएं हैं, दो गणित की रेखाओं की तरह जो कभी नहीं मिलेंगी, उस दूरी को हमेशा के लिए बरकरार रख सकते हैं। तो ये जो समन्वयवादी संस्कृति है, वही हमारे धर्म की संस्कृति है, वही हमारी सभ्यता है, वही हमारी विचार परंपरा है। मैं पंक्तियां आपको सुना रहा था ये कि जो अपनी मधुर हंसी से पूरे विश्व को बांधे हैं, कृष्ण स्वयं की मधुर हंसी से सारे जग को बांधे हैं। चक्र, सुदर्शन और बांसुरी दोनों को संग में साधे हैं। कृष्ण स्वयं की मधुर हंसी से सारे जग को बांधे हैं। चक्र, सुदर्शन और बांसुरी दोनों को संग में साधे हैं। मोर मुकुट पीतांबर पैंजनी बिन सब ब्रजजन आधे हैं। सब तत्वों का सार कृष्ण है, सार कृष्ण का राधे हैं। तो तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्णचंद्र, कृष्ण हूँ को तत्व वृष भानु की किशोरी है। तो ये भगवान राम का, भगवान श्री कृष्ण का इसी ज्ञान परंपरा में, इसी पंचदेव उपासना के क्रम में, हमारे विधान में जो भगवान शिव का उल्लेख है कि जो औढ़रदानी है, जो नीलकंठ हैं, जो कामदेव को भस्म करने वाले हैं। कैसे कि वासनाओं को जिसने हराया नहीं, लोकहित के लिए विष पचाया नहीं, नीलकंठ लोकहित के लिए विष पचाया नहीं, सब ही खुद पे रखा कुछ लुटाया नहीं। लोकहित के लिए विष पचाया नहीं, सब ही खुद पे रखा कुछ लुटाया नहीं। वासनाओं को जिसने हराया नहीं, उसने अंदर के शिव को जगाया नहीं। तो ये अंदर के शिव का, अंदर के राम का, अंदर के कृष्ण का, अंदर की देवी शक्ति के जागरण का प्रकल्प है। तो जो हमारी संस्कृति में परिलक्षित होता है, जो नाम है शुभकामनाएं, संवाद का इस शीर्षक, वो इसीलिए है कि ये हमारी शुभकामनाएं हमें ग्रंथों से, हमारे भगवत चरित्रों से जो मिलती है, उन्हें हम आत्मसात करें, क्योंकि ये इसी के लिए है। ये ग्रंथों के पारायण भर से के लिए नहीं है, उनको पढ़ लेने भर से नहीं है, उसको परिणत करने से भी, व्यावहारिक अनुप्रयोग भी इसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। भगवान शिव के लिए जो स्रोत हम पाठ करते हैं, संस्कृत भाषा का अद्भुत लावण्य, जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलम व्यलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनादमट डमर वयम चकार चंड तांडवम तनु तुनः शिवः शिवम। ये पूरा स्तोत्र जो देवी शक्ति का आवाहन है, भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, देवी शक्ति का जो आवाहन है, जो नवरात्रि में 9 देवियों में 9 विभिन्न स्वरूपों में तत्व एक ही है, लेकिन 9 अलग अलग तरह से, किस तरह अलग अलग प्रकार की सिद्धियां और हमारे कार्यों को जो बनाती हैं, चाहे वो सिद्धिदात्री के रूप में हो, कूष्मांडा के रूप में हो, चंद्रघंटा के रूप में हो, चाहे वे अष्टगौरी के रूप में हो। ये 9 दिनों का पूरा विधान जो भगवान भाष्यकार आदि गुरु शंकराचार्य जी ने महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र लिखा, जो महिष नामक असुर का वध करने वाली हैं, जो मधुकैटभ का, जो इस पूरी सृष्टि के शत्रु तत्व का, असत तत्व का, नकारात्मक पक्ष को हटाने वाली हैं, जो डिवाइन एनर्जी हैं, जो मैंने बात की भगवान शिव की और अब शक्ति की। तो जो महाशिवरात्रि है, पिछले वर्ष और इस वर्ष भी 8 मार्च को है, जो विश्व महिला दिवस भी होता है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो दोनों बातों को आप सामंजस्य से देखिए, कितनी अच्छी चीज निकल कर आ रही है कि भगवान शिव का जो स्वरूप है वो अर्धनारीश्वर है, वहां पुरुष भी है और स्त्री भी है आधे आधे। और यही हमारी संस्कृति का उद्घोष भी है कि पुरुष और स्त्री की समानता और परस्पर साहचर्य और एक ही छवि में दोनों का सम्मिलित रूप से समन्वय के रूप में रहना, जैसा हमारी संस्कृति का, हमारी परिवार परंपरा का, पूरी सामाजिक व्यवस्था का जो विचार है वो भी यही है। तो शिव और शक्ति का समन्वय है ये, जो 8 मार्च को महाशिवरात्रि का भी होना और विश्व महिला दिवस भी उसी दिन होना। तो देवी शक्ति के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने यह स्तोत्र लिखा, अयगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते। अयगिरी नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदिनुते। गिरिवर विंध्य शिरोधिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णु नुते। भगवती हे शितिकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कृते। जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैल सुते।
तो शैलसुता पर्वत पुत्री की अद्भुत स्तुति। तो मैंने पंचदेव उपासना से 33 कोटि देवताओं के विधान में और जो हमारी आध्यात्मिक चिंतन के हवाले से कुछ बात हो, या सुभाषित या श्लोकों के माध्यम से कोई बात हो, या वसुधैव कुटुंबकम और भारत की पूरे विश्व के समक्ष भाषा और पूरे विश्व की वेदों की भाषा में परिभाषा की बात हो, इस पूरे संवाद से आपको हम लोग जुड़े। आशा करते हैं आने वाले समय में भी अच्छे तरीके से सकारात्मक पक्ष, क्योंकि सारे ही पक्ष सकारात्मक है, उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, ये हमारी स्किलफुलनेस है, ये हमारी सार्थकता है कि हम उसमें से क्या क्या कर सकते हैं। वहां तो अमृत बिखरा हुआ है, लेकिन हमारी समझ क्या है वो निर्भर करेगा कि हम अधिक से अधिक उस काम को ठीक तरीके से कर पाएं। तो इसी उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।